हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नया वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेके है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई भी मील लेते हैं, आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपके पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट फूल रहा है। अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं इस वीडियो में बात करता हूँ कुछ 6-7 वजहों की कि जिसकी वजह से आपके पेट में पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम से लेके जो कम कॉमन प्रॉब्लम है या जो बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलूंगा और फिर उसके बाद कोशिश करूंगा कुछ तरीके बताने की कि जिससे आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे कॉमन जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि जो पेट फूलने की प्रॉब्लम है, इसको क्या होता है, इंग्लिश में अपन ब्लोटिंग बोलते हैं। जब आपके पेट में अत्यधिक गैस या आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन में अत्यधिक गैस बनने लगती है, कई बार ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से भी होती है, तो इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। तो इसके जो कॉजेस हैं उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है, अगर आप खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जैसे पेट जब भरता है, तो जैसे कोई भी एक बलून है उसमें जब अपन एयर भरेंगे तो क्या होता है, अगर हम बहुत तेजी से जब एयर भरते हैं तो आपने देखा होगा कि हमको उसका प्रेशर का अंदाजा नहीं हो पाता कि उसमें कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और कई बार इस गलती में जो बलून होता है वो फूट जाता है। पेट के साथ तो ऐसा नहीं होता है, परंतु क्या होता है कि जो पेट में प्रेशर बिल्डअप होता है, हमारे दिमाग तक वो प्रेशर पहुंच नहीं पाता है। तो जो सेटाइटी सेंटर होता है या भूख को मिटाने का जो सेंटर होता है, कि ये जो पेट से लेके और दिमाग के बीच के कनेक्शन जो इसको बताता है कि अब हमारी भूख मिट चुकी है, इसके जो ट्रांसमिशन होता है या इसके सिग्नल के पहुंचने का जो समय होता है, ये समय लगभग 25 से 30 मिनट होता है। तो अगर आप बहुत तेजी से खाना खा जाएंगे तो क्या होगा कि पेट भरने के बाद भी जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन को मिल नहीं पाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि आप जरूरत से ज्यादा खा जाएंगे। तो खाना जो है उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज है कि हमें आराम से धीरे से बैठ के खाना खाना चाहिए। जल्दबाजी में खड़े होकर दौड़ते भागते खाना खाने से ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है ये पेश आ सकती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो दूसरी प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम, वो है फूड एलर्जी। कई बार बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होती है, तो कई फूड से एलर्जी हो सकती है। इसमें मैं सबसे कॉमन जो एलर्जी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे जो कॉमन एलर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये बच्चों में भी आमतौर पे देखने को मिलती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो वो रोने लगते हैं, तो उनको पेट फूलने लगता है। तो उनको क्या होता है कि डकार दिलाई जाती है और दूध जो है उनका कम किया जाता है। तो इस तरह बड़ों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब दूध में जो शुगर होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। इसका जो है पाचन हम कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पेट फूलता है और लोगों को पता नहीं होता है उनको दूध से प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले ये हो गई। दूसरा होता है कि ग्लूटेन एलर्जी। व्हीट जो होता है और व्हीट की तरह जो और फूड होते हैं इसमें ग्लूटेन होता है, तो बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होने की वजह से पेट फूलता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है एग एलर्जी। कई लोग अंडे खाते हैं तो उनको अंडे खाने के बाद प्रॉब्लम होती है, तो ये एक बहुत कॉमन एलर्जी है एग एलर्जी। इसके अलावा कई लोगों को सोया प्रोटीन से एलर्जी होती है कि वो अगर सोया मिल्क पी लेते हैं या सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, उसके बाद एलर्जी होने लगती है और उनका पेट फूल जाता है, अचानक गैस बनने लगती है। तो ये एक दूसरी जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस करी। इसके बाद एक और कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोगों की आदत होती है बार बार ड्रिंक्स पीने की। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं, पेप्सी, कोला, ये जो कुछ भी है, अलग अलग जो बाजार में मिलते हैं, तो इसमें जो बार बार ये होता है, इसकी वजह से बार बार जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं हमारे पेट में गैस बनती है और वो जो गैस रिलीज होती है उसकी वजह से हमारा पेट फूल सकता है। तो एक तो हो गई ये जो आम समस्या हो गई। अब चौथी प्रॉब्लम जो हम बात करते हैं, चौथी प्रॉब्लम इसके बाद है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको फैटी लिवर है, तो इसकी वजह से भी जो है पेट का फूलना हो सकता है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है कि अगर आपके डिसबायोसिस है, डिसबायोसिस मतलब अगर आपके पेट में गलत प्रकार के बैक्टीरिया है, मतलब जो हार्मफुल नुकसानदायक बैक्टीरिया है, अगर वो जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको जो है पेट फूल सकता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये गैस बना सकते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। इसको अपन बोलते हैं सीबो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें एक प्रमुख कारण जो देखा गया है
कि अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे आप ब्रेड वगैरह खाते हैं, अगर आप बहुत पास्ता खाते हैं, अगर आप बहुत पाव भाजी खाते हैं, तो इस तरह की चीजें खाने से क्या होता है कि जो गलत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब नुकसानदायक बैक्टीरिया, उनकी तादाद बढ़ जाती है और वो गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसी तरह से कुछ जो हाई प्रोटीन डाइट होती है, कि जैसे कई लोग जो हैं वो प्रोटीन शेक्स वगैरह पीते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो चने का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे भी, या पनीर के सेवन से भी कई बार हो सकता है। कई लोगों को कुछ प्रकार की मछली अगर खाते हैं उससे हो सकता है। तो कई लोग जब इस टाइप के प्रोटीन लेते हैं और उनके अगर पेट में हेल्दी बैक्टीरिया की कमी है, तो उसकी वजह से भी उनको जो है गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक और जो चीज देखी गई है वो है, अगर आप कई बार बहुत हाई फाइबर डाइट लेते हैं और आपको हाई फाइबर डाइट की प्रैक्टिस नहीं है, तो हाई फाइबर डाइट से भी क्या होता है कि कई बार आपको पेट में फूलना महसूस हो सकता है। हाई फाइबर डाइट जैसे बहुत सारा आप सलाद खा लें, या आपने बहुत सारा इसबगोल पी लिया है, तो कई बार इससे भी आपको जो है इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि कई बार कई लोगों की आदत होती है कि वो स्ट्रॉ से जैसे कई बार चीजें पीते हैं, तो बहुत सारी एयर जो होती है वो पेट में चली जाती है, वो इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। या आप जो है इस तरह से खाना गुटकते हैं कि आप बहुत सारी एयर स्वॉलो कर जाते हैं, मतलब हवा भी आपके खाने के साथ पेट में चली जाती है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं बात करता हूं सोल्यूशन की, कि आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे आप जो है ये ब्लोटिंग को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है, जो मैंने बैड बैक्टीरिया की बात की थी, तो आप प्रोबायोटिक्स का सेवन करें बीच बीच में, जैसे दही है, जैसे छाछ है, इसके अलावा किमची सैलेड होता है, कीफिर होता है, और इवन हमारा जो अचार और जो सैलेड में कोथिंबीर जो होता है, मराठी डिश एक होती है, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो आपके पेट में जाएंगे और आपको इससे निजात मिलेगी। दूसरी चीज होगी, आप एलर्जी का पहचान करें। जिस चीज से आपको एलर्जी है, कुछ दिन के लिए उस फूड को आप अवॉइड करें, कुछ दिन आप वो नहीं खाएं, तो आपको पता चलेगा कि अब आपकी सिम्टम जो है कम हो गए हैं। तो आप ऐसे जो एलर्जी वाले फूड है उससे बचाव करके भी आप जो है पेट फूलने से रोक सकते हैं। इसके बाद कुछ पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है। अगर आप ग्रीन टी का सेवन करें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, इसको रोकते हैं। तो ग्रीन टी के सेवन से भी ऐसा देखा गया है कि इसमें रिलीफ मिलती है। इसके बाद हमारा जो बहुत कॉमन तरीका बताया गया है और एकदम बहुत रामबाण इलाज जिसको बताया गया है, वो है कि गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू लेना। तो जो नींबू पानी है, ये ना सिर्फ जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हमारा जो हम ले लेते हैं उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है, बल्कि ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ग्रो करने से रोकता है। और इसके अलावा जो नींबू पानी है, इसमें विटामिन सी भी होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो नींबू पानी के सेवन से भी देखा गया है कि ये वाले सिम्टम जो होते हैं उसमें काफी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर का भी सेवन कर सकते हैं, बट इसमें कुछ समय लग सकता है उसके साथ, तो आपको रिलीफ मिलने में। इसके बाद जो हमारे गर्मियों के जो फल आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका एक जो है वाटरमेलन है, तो अगर आप जो कलीदा है इसका अगर सेवन करते हैं तो इससे भी आपको काफी जो तरबूज है, इससे काफी आपको फायदा मिल सकता है। इससे आपके जो ब्लोटिंग के सिम्टम है इससे भी काफी कंट्रोल होते हैं। इसमें काफी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लोटिंग है ये कम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन मैंने आपको तरीके बताए हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।